नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी बोलियों के क्षेत्र के बारे में कि हिंदी बोलियां हैं जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी और उनके बारे में सीखा था कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, शोरसेनी अपभ्रंश से कौन सी बोलियां निकली, उपभाषाएं निकली, उसी तरह से अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश से निकलने वाली उपभाषाओं और बोलियों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं बोलियों को किस क्षेत्र में बोला जाता है ये जानेंगे। तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आप जल्दी से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, हिंदी बोलियों के क्षेत्र, अभी जो मैंने यहाँ पर 7 बोलियाँ लिखी हैं, ये 7 बोलियाँ ओकार बहुला बोली है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो 7 बोलियाँ मैंने यहाँ पर लिखी है, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी, ये 7 बोलियाँ ओकार बहुला बोली है। ठीक है, तो बारी बारी से इसका हम क्षेत्र देख लेते हैं। ब्रज भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो देखो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली के क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। अभी जो DSSB TGT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मथुरा तो पूछा जा चुका है, अभी रिसेंट पूछा गया है, आगरा उससे पहले पूछा जा चुका है। इसी तरह से काफ़ी सारे क्षेत्र से क्वेश्चन बनता है कि ये जो भाषा है, ये बोली जो है, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है। 3 ऑप्शन आपको गलत मिलते हैं और एक आपको सही मिलता है, वही आपको ढूंढना होता है। आगे बात करते हैं बुंदेली क्षेत्र की, तो ये भी ओकार बहुला बोली है और ये कहाँ पर बोली जाती है, तो देखिए झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ग्वालियर, सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद, भोपाल, पन्ना, चरखारी, टीकमगढ़, दमोह, सिडनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट में। अब देखिए, इसको याद करने का वैसे तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको याद करनी ही पड़ती हैं सभी बोलियों के क्षेत्र। लेकिन आप इसको अगर याद करना चाहते हैं तो एक तरीका हो सकता है कि आप मैप को अपने सामने रखें, ठीक है, इंडिया का, जिसमें सभी राज्यों के जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनके नाम भी लिखे हुए हों। एक ऐसे मैप को अपने सामने रख सकते हैं और उस मैप में उन सभी क्षेत्रों को मार्क करते हुए जाएं जहाँ जहाँ पर ये बोलियाँ बोली जाती हैं, और फिर उस मैप को ही आप 5-6 बार अपने सामने रखें, किसी दीवार पर लगा लें, उसको बार बार आप देखेंगे तो वो चीज़ आपको याद भी हो जाएगी। वो क्षेत्र आपको याद रहेगा कि मैप में इस वाली जगह पर ये बोली बोली जाती है, तो वो आपको एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूर याद आ जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं कन्नौजी बोली की। तो कन्नौजी बोली देखिए इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और कानपुर में बोली जाती है। मारवाड़ी बोली जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर में बोली जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, ये मारवाड़ी और मालवी ये दोनों राजस्थानी बोली हैं। ठीक है, राजस्थानी उपभाषा से निकली है। कुमाऊनी कहाँ पे बोली जाती है, तो देखिए नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत, बागेश्वर और चंपावत में बोली जाती है कुमाऊनी बोली। कुमाऊनी कहाँ पर है, उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ के आसपास की बोली की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये दोनों ही बोलियाँ जो है कुमाऊनी और गढ़वाली, दोनों बोलियाँ पहाड़ी बोली हैं। गढ़वाली टिहरी, गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी में बोली जाती है, तथा मालवी जो कि राजस्थान से संबंधित है, ये उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास में भी बोली जाती है। तो ये तो थी ओकार बहुला बोली। अब इसके आगे हम बात करते हैं आकार बहुला बोलियों की। तो देखिए, आकार बहुला बोलियों के बारे में यहाँ पर जो हमने कौरवी और दक्षिणी 2 बोलियाँ लिखी हैं, ये दोनों बोलियाँ हैं आकार बहुला। ठीक है, इन दोनों बोलियों को कहा जाता है कि आकार बहुला बोली है। और उसी तरह से अवधी और बघेली, ये दोनों बोलियां हैं उदासीन आकार बहुला। ठीक है, तो जो कौरवी और दक्षिणी है वो आकार बहुला बोली है और जो अवधी और बघेली है वो उदासीन आकार बहुला बोली है। तो एक बार इनके क्षेत्र भी हम देख लेते हैं। कौरवी, जिसको खड़ी बोली नाम भी दिया जाता है, और ये खड़ी कौरवी नाम किसने दिया था, तो ये नाम दिया था गियरसन ने। तो इसका क्षेत्र देखते हैं कहाँ बोली जाती है। ये बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, देहरादून का मैदानी भाग, इन सभी क्षेत्रों में
कोरवी बोली जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से ये सारे बिजनौर, रामपुर हुआ, मुरादाबाद, मेरठ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, ये भी जो आप देख रहे हैं ना, गाज़ियाबाद, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सब क्षेत्र एक कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोरवी बोली। आगे बात करते हैं दक्षिणी बोली के बारे में। तो ये कहाँ बोला जाता है? ये दक्षिण भारत में बोला जाता है, वहाँ पर जहाँ पर बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद जैसे क्षेत्र आते हैं, वहाँ पर दक्षिणी बोली बोली जाती है। आगे बात करते हैं अवधि की। तो अवधि कहाँ बोली जाती है? तो देखिए अवधि के क्षेत्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिए गए हैं आपके सामने। अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर और हरदोई, जिसमें से अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, ये फैज़ाबाद हो गया। इस तरह से काफ़ी सारे इसमें से भी पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। आगे बात करते हैं बघेली की, जो बोली जाती है रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर, सतना और शहडोल में। इसमें से मिर्ज़ापुर, सतना, शहडोल ये पूछे जा चुके हैं। तो जो हिंदी बोलियों का क्षेत्र है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना भी ज़रूर है, क्योंकि इसको छोड़ने से आप ये सोच सकते हैं कि आपका एक क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा। तो आगे बात करते हैं हम इकार बहुला बोली के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं इकार बहुला बोली के बारे में। तो देखिए ये जो भोजपुरी है, भोजपुरी ये इकार बहुला है, ठीक है। भोजपुरी बोली इकार बहुला बोली है, और ये जो जहाँ पर बोली जाती है तो भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस और आजमगढ़ में भोजपुरी बोली बोली जाती है। आगे बात कर लेते हैं मैथिली और मेवाती। ये आकार बहुला, ओकार बहुला या इकार बहुला के अंतर्गत नहीं है, बल्कि मैथिली और मेवाती अलग से दी गई है, जिनके बारे में भी आपको, इनके क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं मैथिली कहाँ पर बोली जाती है। तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर में। उसी तरह से जो मेवाती है वो धौलपुर, अलवर, भरतपुर और करौली के क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये तो था आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा हिंदी बोलियों के क्षेत्र के बारे में। अगर आपने हिंदी बोलियों की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उससे आपको ये पूरा का पूरा जो विषय है हिंदी बोलियों के ऊपर, ये आसानी से समझ आ जाएगा। अगली जो वीडियो होगी वो हम लिपि पर देखेंगे, लिपि के बारे में, जिसमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि लिपि क्या होती है, कौन कौन सी लिपियाँ हमारे देश में आई, इस समय कौन सी लिपि है, तो उस सब के बारे में हम डिटेल में एक बार जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।